हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग टेंस तो पूरी कंप्लीट तरीके से पढ़ ही चुके हैं। टेंस में तो हर एक टेंस का एक अलग अलग वीडियो आप लोग के सामने दिया गया। इंडेफिनिट का अलग, कंटिन्यूअस का अलग, परफेक्ट का अलग। तो खैर टेंस की बात आज हम लोग नहीं करेंगे। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है टाइम एंड टेंस। टेंस और टाइम एंड टेंस में बहुत फ़र्क है। जब टेंस सिर्फ सिंगल आए तो फिर उसको हम लोग स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं, पहचान के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इट मीन्स के अगर सेंटेंस में ता तेती है तो उसको हम इंडेफिनिट मानकर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स पे बनाते हैं। रहा रही है तो कंटिन्यूअस मानकर कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर्स पे बनाते हैं। चुका चुकी है तो परफेक्ट मानकर परफेक्ट के स्ट्रक्चर्स पे बनाते हैं। पास्ट का स्ट्रक्चर्स अलग है, प्रेजेंट का अलग है, फ्यूचर का अलग है। यहाँ पर क्या है कि टाइम एंड टेंस और टेंस में ये डिफरेंस है कि टेंस हम लोग स्ट्रक्चर्स के आधार पे बनाया और पहचान के आधार पे बनाया। टाइम एंड टेंस का जस्ट अपोजिट रूल हो जाएगा कि इसको हम लोग सेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। इट मीन्स कि यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है टाइम एंड टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी जितना स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कंटिन्यूअस बाद में आएगा, परफेक्ट बाद में आएगा। अब जो हम लोग इंडेफिनिट पढ़ेंगे अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टाइम एंड टेंस, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि ता तेती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं देखेंगे। वो हैबिट या रूटीन के बारे में बता रहा है कि नहीं बता रहा, बिल्कुल नहीं देखेंगे। वो तो टेंस की चीज़ है। टाइम एंड टेंस का रूल बिल्कुल अलग होता है। पास्ट का सेंटेंस टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग में प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनेगा। फ्यूचर का सेंटेंस टाइम एंड टेंस के रूल पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनेगा। यही सब चीज़ हम आज हम लोग इसमें सीखेंगे। तो टोटल 8 रूल यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, सिर्फ इंडेफिनिट के लिए, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल है यूज फॉर जनरल या यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी अब हैबिट रूटीन की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं जनरल या यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसी सच्चाई या जो कॉमन है समाज में या जो यूनिवर्सल है यानी जो नेचुरल है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो ये जो सेंटेंस है ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आएगा। उसी प्रकार से वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, ये हम लोग जानते हैं, पढ़ लिख कर साइंस पढ़कर हम लोगों ने ये सब चीज सीखा है। तो ये जनरल ट्रूथ में आएगा। तो जनरल ट्रूथ में सेंटेंस हो गया वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। उसी प्रकार से द डेज आर लॉन्ग इन समर एंड शॉर्ट इन विंटर, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं और ठंडे में छोटे होते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा है। उसी प्रकार से मिल्क इज वाइट, यानी दूध का रंग सफेद होता है। तो ये सब किसमें है, या तो जनरल ट्रूथ है या तो इन यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये सारे को हम लोग किसके बनाएंगे, किस स्ट्रक्चर्स पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पर। अब देखिए तो जरा, ये तो इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पर पहले से है, ये भी पहले से है। क्या ये है, क्या ये है? इसमें तो इज एम आर आ गया ना। और हमने जब टेंस पढ़ाया था तो क्या बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर, वाज वर, हैज हैव हैड लगा ही नहीं सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते हैं। दैट वाज द रूल ऑफ टेंस, बट वी आर लर्निंग एट द मोमेंट टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग रूल कंप्लीट चेंज। अब हम लोगों के स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है। जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ आया, चाहे वो इज एम आर से बने चाहे वो विदाउट इज एम आर से बने, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही माना जाएगा। उम्मीद है कि ये रूल क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। चलिए रूल नंबर 2 आते हैं। तो बिल्कुल नॉर्मल है, पहले भी आप लोग पढ़ ही चुके हैं टेंस में भी। यूज फॉर रेगुलर, हैबिचुअल एंड रूटीन एक्शन, यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई रेगुलर रेगुलर के बारे में बात करे, हैबिट के बारे में बात करें या रूटीन के बारे में बात करें। ये सारे एक्शंस होते हैं, रेगुलर एक्शन, हैबिचुअल एक्शन एंड रूटीन एक्शन, जिसमें से हैबिट और रूटीन आप टेंस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे सेंटेंस आई गेट अप एट 5 o'clock एवरी डे, ये टेंस में भी पढ़ा, टाइम एंड टेंस में भी ये सेम रहेगा क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है। आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये भी टेंस में भी सेम, टाइम एंड टेंस में भी सेम। हिंदूज बर्न देयर डेड एंड मुस्लिम्स बरी देयर डेड, यानी हिंदू लोग जो होते हैं वो अपने मृतक को जलाते हैं और मुस्लिम लोग क्या करते हैं, दफनाते हैं। तो ये भी क्या है, ये रेगुलर एक्शन है जो रेगुलर किया जाता है। उसी प्रकार से ही ऑलवेज कम लेट, ये क्या है, हैबिचुअल है। तो जितना भी रेगुलर या हैबिचुअल या रूटीन एक्शन होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही अंदर में आएगा, टेंस में भी और टाइम एंड टेंस में भी। तो ये रूल पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी हम लोग टेंस में पढ़ चुके हैं। अब आइए जो यहां से शुरू हो रहा है वो बिल्कुल अलग, एकदम कंप्लीट डिफरेंट। देखिए सेंटेंस है प्लानिंग या प्रोग्राम। कैसा प्लानिंग, फिक्स्ड प्लानिंग, यानी जो प्लानिंग फिक्स हो गया, जो प्रोग्राम फिक्स हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं पूर्व निर्धारित योजना।
यानी ऐसा प्रोग्राम जो प्री प्लान्ड है, फिक्स्ड है, कब होने वाला है, फ्यूचर में, क्योंकि प्लान की बात करेंगे तो फ्यूचर ही आएगा ना। यहां सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे। अब जरा सा टेंस के अकॉर्डिंग हम इसको बना लें तो टेंस मेरा क्या कहता है, यहाँ पे गा गे गी लगा हुआ है, यानी ये फ्यूचर टेंस है। तो फ्यूचर में क्या लगेगा, तो विल लगेगा। द पीएम विल कम हेयर टुमारो, साथ में क्रॉस लग गया, गलत है ये। 100 में 100% ये सेंटेंस आपका गलत है। क्यों गलत है, अब इसको जरा देखते हैं। द पीएम विल कम हेयर टुमारो में विल लगा गा गे गी के लिए, ये टेंस के अकॉर्डिंग आपने बनाया। लेकिन टाइम एंड टेंस क्या कहता है, टाइम एंड टेंस कहता है कि कोई भी ऐसा प्लानिंग जो फिक्स्ड हो, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो फिक्स्ड हो और वो फ्यूचर में होने वाला हो लेकिन फिक्स्ड हो, वो उसको आप किस पर बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बनाएंगे। आप उसको फ्यूचर पे बना ही नहीं सकते हैं, बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां सेंटेंस लिखा हुआ द पीएम कम्स हेयर टुमारो, ये सही होगा, ये सही होगा। अब आप बोलेंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कम्स हेयर का मतलब होगा कि आते हैं और विल कम का मतलब होगा कि आएंगे, तो फिर दोनों में तो बहुत अंतर है। ये सही ये गलत होना चाहिए, ये सही ये गलत, लेकिन उल्टा हो रहा है। जरा ध्यान दे के देखिएगा, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है टुमारो। अब बताइए तो कि अगर कोई आदत के बारे में हम बात करें कि मैं स्कूल जाता हूं, तो कभी टुमारो लगा सकते हैं कि मैं टुमारो स्कूल जाता हूं, ऐसा सेंटेंस होगा। मैं चाय पीता हूं, हम बोल सकते हैं मैं टुडे चाय पीता हूं, मैं टुमारो चाय पीता हूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इट मींस कि आप हैबिट और रूटीन के साथ टुडे टुमारो ये सब नहीं लगा सकते हैं। आगे यहां पर हम बताएंगे इसके बारे में। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें टुडे टुमारो लग जाता है, पूर्व निर्धारित योजना आ जाए, तो वो विल पर नहीं बनेगा, वो किस पर बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बनेगा। तो द प्राइम मिनिस्टर विल कम हेयर टुमारो गलत हो जाएगा और द पीएम कम्स हेयर टुमारो सही हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट बैच स्टार्ट्स ऑन 1 सितंबर 2020, यानी नया बैच शुरू होगा, होता है नहीं बोल रहे हैं, होगा। कब होगा, 1 सितंबर 2020 को। अब बताइए फिक्स्ड प्लान है कि नहीं है, पूर्व निर्धारित योजना है कि नहीं है ना पूर्व निर्धारित योजना। बस जहां भी पूर्व निर्धारित योजना आ गया वहां पर हम फ्यूचर पन्ना बना करके किस पर बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर बनाएंगे। अब देखिए यहां लिखा हुआ है नोट में, यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट क्या कह रहा है मेरा यहाँ, कि आप एक वर्ड को पहचानिए, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब बहुत प्रकार के होते हैं, उसमें से एक एडवर्ब होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे टुडे, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, या कोई डेट आ जाए, ऐसा जो वर्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। किसी भी एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ आप विल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ये रूल भी याद रखिएगा। एक तो ये रूल हो गया कि कोई भी प्लानिंग या प्रोग्राम जो फिक्स्ड हो, फ्यूचर में होने वाला हो, उसको हम लोग फ्यूचर पे बनाएंगे ही नहीं, विल लगाएंगे ही नहीं, क्या लगाएंगे, इंडेफिनिट पे बनाएंगे। लेकिन विल क्यों ना लगेगा, क्योंकि इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग होता है। बिना एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग हुए तो कैसे बनाइएगा सेंटेंस आप। हम अगर बोल दें कि नया बैच सोमवार से शुरू होगा, तो मंडे क्या आया, दिन का नाम आया ना, फिक्स आ गया, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। डे भी आ सकता है, डेट भी आ सकता है, ईयर भी आ सकता है, मंथ भी आ सकता है, वीक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसा सेंटेंस जहां रहे जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए, उसके साथ आप विल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नहीं तो इस तरह से ये सेंटेंस गलत होगा जो आपको देखने में सही लग रहा है। द पीएम विल कम हेयर टुमारो गलत, द पीएम कम्स हेयर टुमारो सही, नेक्स्ट बैच विल स्टार्ट गलत, नेक्स्ट बैच स्टार्ट्स सही। यही रूल होता है। अक्सर पोस्टर्स वगैरह में आप देखते होंगे कि ऐसा ही सेंटेंस लिखा रहता है, विल कभी भी आपको नहीं मिलेगा, अगर मिल गया तो वो गलत मानिएगा, वो गलत है। ठीक है, तो ये एक रूल था आपका। नेक्स्ट रूल पे आते हैं, लिखा हुआ यूज फॉर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी में कैसा एक्सक्लामेटरी, जो हेयर या देयर से शुरू हो। हेयर के माने क्या होता है, यहां, और देयर के माने क्या होता है, वहां। ये है क्या, एडवर्ब ऑफ प्लेस, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। हेयर के माने यहां और देयर के माने वहां तब होगा जब ये एंडिंग में लिखाएगा। आई कम हेयर एवरी डे, हेयर कहां लिखा ना, आखिरी में। आई गो देयर, देयर कहां लिखा ना, लास्ट में। तो हेयर के माने यहां और देयर के माने वहां। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हेयर एंड देयर, या तो हेयर से स्टार्ट हो या तो देयर से स्टार्ट हो। तो एक रूल याद रखिएगा कि हेयर और देयर जब शुरू में आ जाए, सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड बन के आ जाए, तो कभी हेयर के माने यहां नहीं होगा और कभी देयर के माने वहां नहीं होगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग कुछ नहीं होगा, सेंस होगा। जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए, हेयर ही कम्स, हेयर से सेंटेंस शुरू हुआ, हेयर के माने यहां नहीं होगा। इसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देयर ही गोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट।
देयर द बस स्टार्ट्स। अब ऐसा सेंटेंस हम लोग बोलते कब हैं? एक्सक्लामेटरी यानी आश्चर्य, सरप्राइज जब हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी का वेट कर रहे हैं, मान लीजिए कि मेरा क्लास का टाइम है सुबह 7 बजे, 7 बज गया, 7, 5, 7, 10, 7, 15, 7, 20, 7:25 हो गया, वेट करते करते परेशान, अचानक दरवाजे से नज़र पड़ी कि सर आ गए, तो ज़बान से क्या निकला? ये लीजिए आ गए। यानी वेट कर कर के परेशान हो रहे हैं, अचानक से देखा कि आ गए, ये लीजिए आ गए साहब आ गए, ये लीजिए सर आ गए, ये लीजिए भाई आ गए, ये लीजिए पापा आ गए। ऐसा सेंटेंस, कोई गेस्ट आए रहते बैठाए हुए, अरे पापा 10 मिनट में, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा हो गया, अरे कहाँ है पापा, ये आ गए लीजिए आ गए। तो ऐसा सेंटेंस यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये लीजिए, तो ये लीजिएगा क्या इंग्लिश होगा? कुछ नहीं होगा, सेंस के अकॉर्डिंग इसमें हेयर और देयर का प्रयोग हुआ। तो हेयर ही कम्स, अरे वो तो चल दिए। जैसे मान लीजिए कि कोई गेस्ट आए, बहुत वीवीआईपी हैं और वो आकर बैठे, अब लग रहा है उनसे ऑटोग्राफ लेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, बोलेंगे हाँ अभी रुको ना, अभी तो खाना वाना होने दो ना। एक बैग देखा, कुर्सी पे उठे और चलते बने, अरे ये तो चल दिए, ये तो तुरंत आए तुरंत गए, सरप्राइज हो गया आप। तो ये एक्सक्लामेशन हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा सेंटेंस, अरे वाह तो चल दिए, तो ये एक्सक्लामेशन के रूप में देयर का प्रयोग हुआ। अच्छा, हेयर और देयर कहाँ लगाएं? ये आपकी मर्जी है, आप जहाँ चाहें लगा सकते हैं, जहाँ हेयर लगाना वहाँ हेयर, जहाँ देयर लगाना वहाँ देयर। लेकिन एक तरीका होता है, अगर ऐसे की बात करें और ऐसे की बात करें, ऐसे की बात करें तो हेयर और ऐसे की बात करें तो देयर। अब ऐसे और ऐसे क्या होगा जरा देख लीजिए। हेयर ही कम्स, ये लीजिए आ गए, तो आएंगे तो ऐसे आएंगे ना, तो हेयर लगा दीजिए। अरे ये तो चल दिए, तो चलेंगे तो उधर ना जाएंगे, तो जहाँ ऐसे बात करें तो वहाँ देयर, और जहाँ ऐसे सेंस आ जाए वहाँ हेयर। समझ में आ रही है बात? चलिए, देयर द बस स्टार्ट, अरे बस खुल गई, बस खुल गई। अक्सर ऐसा होता है, बस कहीं ढाबे पे रुकी, लोग खाने में मस्त हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, और अचानक देखा बस ने हॉर्न मारा, अरे बस खुल गई, बस खुल गई, एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य। तो वहाँ पे हो गया देयर द बस स्टार्ट्स। यानी सेंटेंस अगर हेयर से स्टार्ट हो या देयर से स्टार्ट हो तो इसका कभी भी मीनिंग हेयर का यहाँ और देयर का वहाँ नहीं होगा। और ये सेंटेंस हमेशा किससे बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनेगा, याद रखिएगा। तो ऐसा एक्सक्लामेशन सेंटेंस भी टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट पर ही बनता है। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रूल पढ़ाते हैं। यहाँ लिखा हुआ टू एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ एन आउथर। आउथर यानी लेखक। अक्सर होते हैं बहुत सारे लेखक हैं जिनके हम लोग बहुत फेमस हैं, बहुत नाम हैं, बहुत नाम वाले हैं, उनको सारे लोग जानते हैं, यानी छोटा छोटा बच्चा जानता है। जैसे यहाँ वर्ड लिखा हुआ शेक्सपियर, कौन नहीं जानता है इनके बारे में? भले ही इनको ना पढ़ा हो, उनकी बहुत सारी बुक्स को नहीं पढ़ा हो, लेकिन नाम जानता कि भाई बहुत बड़े लेखक थे, बहुत बड़े जाने माने थे। तो अब यहाँ पर क्या है, वो आउथर ने जो बात कही है, लेखक होते हैं वो अपनी अलग अलग अंदाज में अपनी बात को रखते हैं, तो जो बात उनका है, जो स्टेटमेंट उनका है, वो स्टेटमेंट तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा, वो बात की चीज़ है, लेकिन उन्होंने कहा। अब यहाँ से देखिए क्या सेंटेंस आ रहा, यहाँ लिखा गया शेक्सपियर सेज। अब अगर टेंस के अकॉर्डिंग देखिएगा तो इसका हिंदी क्या निकलेगा? शेक्सपियर कहते हैं, जबकि यहाँ पर शेक्सपियर ने कह दिया, एक बार कहा, बार बार तो नहीं कहते हैं, अब तो है भी नहीं जो कहेंगे वो, ऐसा सेंटेंस होता है ना। तो शेक्सपियर सेज हुआ, होना क्या चाहिए? सेड नहीं। जब भी हम किसी ऑथर के स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे बनाएंगे हमेशा। यही टाइम एंड टेंस का रूल है कि ऑथर का स्टेटमेंट अगर हुआ तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, कभी भी यहाँ सेड नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी प्रकार से शेक्सपियर सेज, अब उसके बाद जो उन्होंने कहा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देंगे। किट्स सेज, जो किट्स ने कहा वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देंगे। तो कोई भी ऑथर जो आप जिनको जानते हैं उनके कथन को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही व्यक्त करेंगे, और जो उन्होंने कहा है वो उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देंगे। तो ये भी एक नियम था जो कि जानना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बुक्स वगैरह में लिखा रहता है या कहीं पर ऐसा थाउट्स वगैरह में लिखा रहता है, तो आपको लगा ये तो सेज क्यों आया? तो सेज इसलिए आया कि दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ एन ऑथर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा भी है ये, लाइव कमेंट्री। लाइव कमेंट्री किसको कहते हैं? अक्सर हम देखते हैं क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, हॉकी, टेनिस, है ना, देखते हैं ना, सबसे ज़्यादा तो क्रिकेट ही देखते हैं। तो क्रिकेट जब हम लोग देखते हैं तो आप देखिएगा कि स्टार स्पोर्ट्स 1 पे भी चल रहा और स्टार स्पोर्ट्स 2 पे भी चल रहा। अब जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है वो कभी भी 1 पर नहीं देखेंगे, 1 पर इंग्लिश कमेंट्री दे रहा होता है। जिनको इंग्लिश आती है, इंग्लिश में मज़ा मिलता है, वो 1 पर देखेंगे। यानी यही झमेला है 1 और 2, क्योंकि दोनों पर सेम ही चीज़ दिखाया जा रहा है, लेकिन एक पर हिंदी कमेंट्री और एक पर इंग्लिश कमेंट्री। बिना कमेंट्री के मैच का मज़ा ख़त्म हो जाता है। अगर कमेंटेटर ना रहे, सिर्फ मैच चलता है, तो ऐसा लगेगा हम लोग 50 साल या 70 साल पहले का मैच देख रहे हैं, उसमें भी कमेंट्री होता था, लेकिन फिर भी
तो कमेंट्री को लाइव बनाने के नियत से, एकदम लाइव चल रहा, आंखों देखा हाल बताने के नियत से कमेंट्री कभी पास्ट में नहीं होती है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है। ये टाइम एंड टेंस का रूल है। यानी कमेंट्री में कोई भी चीज़, जो सेंटेंस आप बोलिएगा वो सेंटेंस जाएगा पास्ट में। जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है शोएब थ्रोज द बॉल, यानी शोएब ने बॉल फेंका। सचिन मूव्स अ बिट, सचिन थोड़ा सा विकेट से हटे। एंड हिट्स द बॉल, और बॉल को घुमा कर मारा। एंड द बॉल गोज टू द बाउंड्री, और बॉल पहुंच गई बाउंड्री पर। एंड इट स्कोर्स 4, और ये लगा चौवा। बोलते हैं ना ऐसा सेंटेंस हम लोग। अब जरा सा ध्यान दीजिए तो कि ये सारे सेंटेंस का जो हिंदी हमने किया वो सब पास्ट पर आया कि नहीं आया। शोएब थ्रोज द बॉल, शोएब ने बॉल फेंका, यहाँ पे थ्रोन होना चाहिए था, थ्रू होना चाहिए था सेकंड फॉर्म। सचिन मूव किए, मूव्ड होना चाहिए था, और थोड़ा सा हिट किए, हिट का तो सेकंड फॉर्म हिट ही होता है। बॉल गोज, गोज की जगह पे वेंट होना चाहिए था। उसके बाद स्कोर्ड होना चाहिए था, लेकिन स्कोर्स हुआ। यही तो रूल है। कमेंट्री हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, कभी पास्ट में नहीं होगी। तो आप सुना होगा अक्सर कमेंट्री बोलते हुए, कितना मजेदार तरीके से वो लोग बोलते हैं, और शोएब थ्रोज द बॉल एंड सचिन मूव्स अ बिट एंड हिट्स द बॉल एंड द बॉल गोज टू द बाउंड्री एंड स्कोर्ड 4। ऐसे होता है। यानी लाइव बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोला जाता है। कभी भी ये कमेंट्री पास्ट में नहीं जाएगा, सेंस पास्ट का है। सचिन मूव है, जैसे घूमे तब ना कमेंटेटर देखा, लेकिन कब देखा, तुरंत देख रहा और तुरंत बोल रहा है, यानी सेकंड्स का मसला है। तो इसको प्रेजेंट में ही बोला जाता है, और खास कर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बोला जाता है। एक यहाँ पर एग्जांपल हमने दिया है फुटबॉल का। फुटबॉल में कैसे है, यहाँ पर देखिए, फुटबॉल में क्या होता है कि एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को पास करता है, दूसरा फिर तीसरे को वापस करता है, फिर उसने एक मारा किक और हो गया गोल। तो सेंटेंस है मोहन पासेस टू सोहन, यानी मोहन ने सोहन को बढ़ाया। अब यहाँ पे पासेस की जगह पे पास्ड होना चाहिए था। सोहन पासेस टू मोहित, सोहन ने मोहित को बढ़ाया, पास्ड होना चाहिए था। मोहित बैक्स टू सोहन, मोहित ने वापस सोहन की तरफ फेंका, तो बैक्ड होना चाहिए था। उसी प्रकार से नाउ सोहन पासेस टू करीम, फिर पासेस की जगह पे पास्ड होना चाहिए था। करीम शूट, शूट वहां पे सेकंड फॉर्म आना चाहिए था। तो आप देख रहे हैं कहीं पर भी सेकंड फॉर्म नहीं आ रहा, हिंदी पास्ट में आ रहा है, सब पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट। यही कमेंट्री है कि कमेंट्री को हमेशा टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पे ही बनाएंगे, पास्ट पे बनाएंगे वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ सेंटेंस देखिए, मोहन पासेस टू सोहन, सोहन पासेस टू मोहित, मोहन बैक्स टू सोहन, नाउ सोहन पासेस टू करीम एंड करीम शूट्स एंड इट्स अ गोल। ऐसे ही ना कमेंट्री होता है। तो कैसे कमेंट्री को, पूरा एंजॉयमेंट के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। वो एक्साइटमेंट आपका पास्ट में आएगा ही नहीं, वो प्रेजेंट ही में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बोल सकते हैं कमेंट्री में। सुनते भी हैं तो समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा, हिंदी इसका पास्ट में ही निकलेगा, जो पास्ट इंडेफिनिट का निकलता है। ही कैचेस द बॉल, कैचेस वहां पे तो काउट होना चाहिए था, लेकिन कैचेस हुआ क्योंकि लाइव देख रहे हैं और बोल रहे हैं, तो कमेंट्री लाइव ही होता है। क्लियर हो गया ये आपका, तो कमेंट्री भी हो गया आपका। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, जो एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शन, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर एक चीज हमने लिखा है, हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन। कोई पर्सन है, वो नया नया आया है आपके शहर में, पूछ रहा है भैया स्टेशन किधर है, कैसे जाएंगे हम स्टेशन, कैसे पहुंच सकते हैं स्टेशन। उसने क्वेश्चन किया। अब आप इंस्ट्रक्शन देखेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ सीधे जाइए, सीधे से वहाँ से राइट ले लीजिएगा, राइट के बाद फिर आपको दिखेगा एक ट्रैफिक लाइट, वहाँ से फिर आप लेफ्ट ले लीजिएगा, वहाँ से यू टर्न लीजिएगा, तो आप देखिएगा बाएं साइड में रेलवे स्टेशन है। ये इंस्ट्रक्शन हुआ। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट पर ही देना होता है। देखने में लग रहा है कि ये तो कमांड सेंटेंस है, लेकिन ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही माना जाएगा। जैसे गो स्ट्रेट, सीधे जाएं, देन टर्न टू द लेफ्ट, बाएं मुड़ जाइएगा या मुड़ जाइए, जैसा सेंटेंस है मुड़ जाइएगा भी बोल सकते हैं, मुड़ जाइए भी बोल सकते हैं। देन गो टू द ट्रैफिक लाइट, फिर ट्रैफिक लाइट जो आपको दिखेगा उसकी तरफ चले जाइएगा। देन टर्न लेफ्ट, फिर बाएं मुड़ जाइएगा। एंड गो अबाउट 50 मीटर, लगभग 50 मीटर तक चलिएगा, और उसके बाद टेक अ यू टर्न, फिर यू टर्न पूरा घूम जाइएगा। लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ स्टेशन, यानी बाएं साइड में आपको स्टेशन दिख जाएगा। तो हम लोग इंस्ट्रक्शन इसी तरह से देखते हैं। बोलते हैं ना कोई खजकला घाट किधर है, यहाँ से सीधा आप जाइए, जहाँ से गली मुड़ रही है वहाँ से मुड़ जाइएगा। वहाँ से मुड़ने के बाद एक बाएं में एक गली मिलेगी, गाय में फिर सीधा आप रोड पे, बस इसी रोड को पकड़ लीजिएगा, खजकला घाट पहुँच जाइएगा। तो ऐसे ही हम लोग स्ट्रक्चर्स बताते हैं। तो ये जितना भी स्ट्रक्चर्स यूज होगा वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट ही कहलाएगा टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग, यानी इंस्ट्रक्शन बताने के लिए। क्लियर है?
चलिए लास्ट रूल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल हेडिंग। अक्सर आप लोग देखते भी होंगे, और नहीं देखा तो कल का पेपर देख लीजिएगा ना, दिख जाएगा आपको वही चीज़ जो हम बता रहे हैं। न्यूज़पेपर का हेडिंग, इंग्लिश, हिंदी नहीं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर या इंग्लिश न्यूज़ चैनल, इसका जो हेडिंग होता है वो हमेशा टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट पे होता है। अब बताइए हेडिंग तो पास्ट में होगा, जैसे यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ इंडिया बीट्स पाकिस्तान। मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट का मैच चला, आज इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो हरा दिया ना, काम तो समाप्त हो गया। पेपर में कब आएगा? कल। तो कल पेपर वाले को क्या लिखना चाहिए था? इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, यानी पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन नहीं, वो पेपर का हेडिंग है, वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इंडिया बीट्स पाकिस्तान ऐसे आएगा, बीटन नहीं आएगा वहां पर, देखिएगा। उसी प्रकार से पेट्रोल प्राइस हाइक टुडे, आज फिर पेट्रोल का दाम बढ़ गया, लेकिन वो हेडिंग है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट पर ही बनेगा। उसी प्रकार से है यहाँ पर सफूरा गेट्स बेल फ्रॉम हाई कोर्ट। अब देखा होगा दिल्ली हाई कोर्ट से सफूरा को बेल मिल गया, तो मिल गया ये पास्ट है, लेकिन हेडिंग बन करके इसी तरह से आएगा, चाहे न्यूज़ चैनल का हेडिंग हो, चाहे न्यूज़पेपर का हेडिंग हो, हैविंग द सेंस ऑफ पास्ट, यानी पास्ट का सेंस रख कर वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट पे, कभी भी वो पास्ट इंडेफिनिट पर नहीं बनेगा। तो आपने देखा कि इतने सारे रूल्स में से 8 रूल्स में 2 तो कॉमन थे यहाँ पर आपके, लेकिन बाकी सारे रूल्स में आपने देखा कि जहाँ पर विल लगना चाहिए था वहाँ विल नहीं लगा, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगना चाहिए था वहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं लगा। सारे का सारा रूल किस पर बन गया? एक रूल पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसी पर ये पूरा का पूरा टाइम एंड टेंस आपका फिनिश हो गया। लेकिन किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। आज जो हम लोगों ने पढ़ा सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ा, आगे के कभी वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट और आगे के भी कुछ रूल्स पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको माइंड में रखना चाहिए, तभी ना आप समझेंगे कि भाई हेडिंग के रूप में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करें, हेयर एंड देयर से सेंटेंस बने तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहे, फ्यूचर का कोई पूर्व निर्धारित योजना हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट पे होगा, कभी उसमें विल नहीं लगेगा। ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से इस पर कुछ सेंटेंस बनाइए, पेपर वगैरह पढ़िए, उसमें भी आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।